न्यूमेरिकल्स की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 के कुछ न्यूमेरिकल्स। छोटा सा चैप्टर है। इसमें जनरली जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो न्यूक्लियर साइज और दूसरा होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स पर। ठीक है, तो देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। यहाँ पर देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें एक न्यूक्लियस है एल्युमिनियम का, उसका जो एटॉमिक नंबर है 13 और मास है 27। यहाँ 52 और 125 दो न्यूक्लियस दिए हुए हैं। तो इसमें एल्युमिनियम वाले का जो रेडियस है वो 6 फर्मी है। 6 फर्मी। वो कह रहे हैं कि जो टेलुरियम है जो इसका जो एटॉमिक नंबर 52 है और एटॉमिक मास 125 है, इसमें रेडियस क्या होगी। तो हम मान लेते हैं A1 इक्वल टू 27। इससे मतलब है 27 से। और यहाँ पर A2 कितना है 125 और R1 मतलब इसकी जो रेडियस थी पहले वाले न्यूक्लियस की वो कितने थी 6 फर्मी। और इस TE वाले का हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। इसके लिए एक सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R नॉट e⁻⁴। ये फार्मूला याद रखिए, बहुत काम का है इस चैप्टर में। न्यूक्लियस की साइज में जो होता है, तो इसमें जब हम R1/R2 बनाएंगे तो R नॉट से R नॉट कैंसिल हो जाएगा। A1/A2 होल टू दी पावर 1/3। फार्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा। जब वैल्यू पुट करेंगे तो 27/125। तो इसका क्यूब रूट लेंगे। 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3 होता है। ये 3 आ गया यहाँ पर। 125 का क्यूब रूट का होता है 3/5। तो कितना बन जाएगा हमारा ये R2 को जब सॉल्व करेंगे तो 5/3 इंटू R बनाएगा। R2 इक्वल टू 5/3 इंटू 5, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो 5/3 इंटू R1। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। R1 की वैल्यू कितनी है 6 फर्मी। तो 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। तो ऐसे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10 फर्मी। तो जो दूसरा वाला न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर कितना था 125, वो क्या बन जाएगा, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास जो होता है E बोलते हैं जिसको, वो कितना था 125। उसका जो रेडियस आएगा वो कितना हो जाएगा 10 फर्मी। ठीक, अच्छा सा क्वेश्चन है। तो इसका मेन क्या है फॉर्मूला R इक्वल टू R नॉट e⁻⁴। ठीक है, इसको याद रखिए। इससे न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट नहीं आएगा तो MCQ जरूर आएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन जो हमने कहा था सेकंड, किस पर डिपेंड है, बाइंडिंग एनर्जी पर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक कैल्शियम का न्यूक्लियस है, उसमें Z कितना हो गया, एटॉमिक नंबर 20 हो गया और मास कितना हो गया उसका 40 हो गया है। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए इसमें, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई है A-Z। तो न्यूट्रॉन भी कितने हो गए हैं 20 हो गए हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इसमें प्रोटॉन कितने हैं 20 और न्यूट्रॉन कितने हैं 20। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इसका एक्चुअल जो मास है कैल्शियम का वो 39 पॉइंट इतना है। ठीक है, AMU एटॉमिक मास यूनिट। और ये दिया रहेगा क्वेश्चन में कि न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास यूनिट में कितना मास है और प्रोटॉन का कितना है और इलेक्ट्रॉन का नहीं है। जो क्या होता है 1 AMU बराबर होता है 931 MeV। ठीक है, तो जो मास डिफेक्ट आएगा हमारा वो किस में आएगा AMU में आएगा। जितना मास डिफेक्ट आएगा उसमें हम क्या करेंगे 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं यहाँ पर इन न्यूक्लियस 20 कैल्शियम 40। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए हैं 20। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए हैं 20 माइनस 40 माइनस 20 कितने हो गए 20 आ गए। मास डिफेक्ट क्या होता है टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, ये हो गया।
टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये क्या हो गया हमारा, कैलकुलेटेड मास हो गया किसका, न्यूक्लियस का। उस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, जेड। उसका मास कितना है प्रोटॉन का, mp। उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, a-z। उसका मास कितना है, mn। और एक्चुअल मास कितना है, m। इन दोनों को डिफरेंस को ही मास डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जब वो जो मास डिफेक्ट होगा उसको पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जी 20 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जी एक प्रोटॉन का मास है AMU में। ये 20 क्या है, न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन का मास है AMU में। और एक्चुअल मास कितना है, दिया हुआ है 39.96। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को सम कर देंगे। जितना आएगा उसको 39 जे वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया देखो, 0.367211 AMU। ये क्या हो गया है, मास डिफेक्ट। हमें क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी। पहले हम बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, डेल MC स्क्वायर। डेल MC स्क्वायर ना बोलो यहाँ पर, वो दूसरा बन जाएगा। यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है कि डेल M जितना आएगा वो कितना हो जाएगा, 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाइंडिंग एनर्जी होती तो वही है MC स्क्वायर। जब हम उस MC स्क्वायर वहाँ पर जूल में आएगी, फिर उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो एक AMU बराबर कितना आ जाएगा, 931 MeV। तो यहाँ पर मास डिफेक्ट कितना है, 0.367211 इंटू 931। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 341.87 MeV। इतनी एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, रिलीज नहीं हुई है, इतनी एनर्जी की ज़रूरत है। बाइंडिंग एनर्जी है जी, बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी है। देखो, क्योंकि जो एक्चुअल मास था वो कितना था, 39.96। और कैलकुलेटेड मास कितना था, कैलकुलेटेड मास हमारा था 40.3298। तो जो मास डिफेक्ट हुआ वो किस में कन्वर्ट हो गया, बाइंडिंग एनर्जी में। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स विद इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो इतनी बाइंडिंग एनर्जी की ज़रूरत पड़ी है। अब यहाँ पर BE बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो टोटल न्यूक्लियॉन कितने हैं उसमें, 20 प्रोटॉन है, 20 न्यूट्रॉन है। टोटल कितने हो गए, 40। जब इसको हम 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.547। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन नहीं किया जाता है फिजिक्स में बेसिक, तो सब बन जाता है। ठीक है, तो करना क्या है, मेन फार्मूला क्या है हमारा इसमें, डेल M इक्वल टू Z इंटू MP। न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A-Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मास डिफेक्ट आएगा। मास डिफेक्ट से क्या हो जाएगा, डेल MC स्क्वायर होता है बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन हमें उसको नहीं करना है, डायरेक्ट हमने सॉल्व कर लेते हैं कि जो AMU होता है, एक AMU वो 931 MeV एनर्जी के बराबर होता है। तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना। फिर उसमें पर न्यूक्लियॉन के लिए 40 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन जरूर करके जाएं जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के क्वेश्चन है। एक तो साइज ऑफ न्यूक्लियस से रिलेटेड और दूसरा बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड। धन्यवाद।